हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, रेगुलर शाम 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, जो कि भारतीय सेना का जो टारगेट बैच 2021 हमने शुरू किया था, उसके प्रैक्टिस सेट रेगुलर हम करवा रहे हैं। बहुत ही शानदार हो रहे हैं और आपको पता होगा ये क्लासेस जीडी ट्रेडमैन के लिए तो खास तौर से इंपॉर्टेंट है ही। और आज आपको पता मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट नंबर 9 रहने वाला है और मैथमेटिक्स का लेवल सब में सेम रहता है, आप सबको पता होगा। तो सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी, भले टेक्निकल हो, एनए हो, एसकेटी हो या टीए भर्ती, या फिर बात कर लेते हैं जिनका रिलेशन भर्ती 28 फरवरी या 31 जनवरी को आर्मी का पेपर होने वाला है, उन सब के लिए ये क्लासें बहुत ही शानदार साबित होने वाली है। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सेशन की तरफ बढ़ते, इससे पहले आपको टारगेट दे देता हूं। आज की क्लास में आपको सभी को 12 प्लस का टारगेट लेके चल रहा हूं। 15 में से 12 प्लस करना है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए, जो कि क्वेश्चन आर्मी के 1 नवंबर 2020 के पेपर में पूछे गए सारे क्वेश्चन। तो सभी को जवाब देने की कोशिश करना, आपको टेस्ट देना है, ऐसा मान कर टेस्ट देना है कि हम एग्जाम में बैठे और आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अंत में कमेंट करके अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा और आप बताइएगा हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। पहला क्वेश्चन है 77 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर माइनस करना है। अब आपको पता होगा मैंने कितनी बार बताया, इस तरह के क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में काफी बार आ जाते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, दोबारा लिख लो जिनको नहीं आता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने देखा होगा, इस फॉर्मूले से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको पता होगा ए प्लस बी होता है, क्या होता है, ए प्लस बी होता है, और एक बार करते हैं ए माइनस बी। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ए प्लस बी कर दो और एक बार ए माइनस बी कर दो, तो 77 प्लस 23 कर दो। 77 प्लस 23 करेंगे पहले और फिर क्या करेंगे, 77 माइनस 23 करेंगे। तो 77 माइनस 23 करके देखते हैं, आराम से कर लो, आसान क्वेश्चन हो गया बहुत ही। और 77 और 23 आपको पता है कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है, 100। और गुणा में कितना देर का, आपको गुणा में देर का ये घटाओ तो आपको पता है कितना बचा, 4 और कितना फिर 5 बचा 54 गुणा 100 का मतलब हो गया 5400। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 5400 वाला बता रहे ना, ऑप्शन नंबर जो डी, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपके स्क्रीन के सामने आगे, बहुत ही शानदार है ये क्वेश्चन, आर्मी के पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। ए स्टार बी स्टार सी, यानी इनको कोष्टक के अंदर रखा है और फिर स्टार लगा के सी लगाए, फिर क्या किया, ए स्टार लगाए और बी और सी को कोष्टक के अंदर रखा है। तो ये स्टार यहाँ गुणन नियम को दर्शाता है, स्टार यहाँ गुणा को दर्शाता है। तो आपको पता होगा इस तरह से नियम होता है, वो साहचर्य का नियम कहलाता है, गुणन का साहचर्य नियम कहलाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, आपको ऐसे देता है ए स्टार बी, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ए स्टार बी और फिर लिखता है बराबर बी स्टार ए। ये कौन सा नियम है, कई बार एग्जाम में ये भी आ चुका है, तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा ये कौन सा नियम है। ये कहलाता है, आपको पता होगा, क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय का नियम कहलाता है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो, बहुत ही शानदार ये है, आपको ये नियम ध्यान रखना है। गुणा की हम बात कर लेते हैं, क्रम विनिमय नियम, और एक होता है गुणा का साहचर्य नियम, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, एक होता है बंटन नियम। बंटन नियम किसे कहते हैं आपको पता होगा, जैसे कोई ऐसे करता है ए स्टार, जैसे कोई भी संक्रिया होती है, स्टार यहाँ संक्रिया को दर्शाता है, भले गुणा हो जोड़ हो, इस तरह की संक्रिया आपको पता है। वैसे कक्षा 11-12 में संक्रिया का पूरा चैप्टर लगता है और आगे लगते हैं बी कोष्टक लगा के हो बी स्टार सी, फिर इसको इस तरह लिखा जाता है ना, ए स्टार बी, फिर जो भी यहाँ स्टार की संक्रिया होते हैं वो लगा के क्या लिखते हैं, यहाँ जो भी जैसे मान लो प्लस होता है तो प्लस लगा देते हैं, फिर क्या लगा देते हैं, आप लगा देते हैं ए स्टार सी। ये कहलाता है बंटन नियम। यदि यहाँ प्लस होता है तो इस तरह से ये नियम लागू होता है, यहाँ स्टार की जगह, इस स्टार की जगह क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होता है। इस नियम को कहते हैं बंटन नियम। तो इस तरह के जो भी नियम आते हैं वो सारे आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको कहा 5/25 और 10/25 का अंतर बताओ, तो 5/25 में से आपको क्या घटाना है, 10/25 घटाना है। तो आराम से घटा दोगे, जल्दी से घटाओ, तो आपको पता है 10/25, और आपको पता है लघुत्तम कितना है, 25 है, कितना है 25।
फिर बात कर लेते कितनी, 5 माइनस 10, कितना 5 माइनस 10 का मतलब -5/10, -5/10 नहीं सॉरी कितना 25, और आपको पता है 5 से कट रहा है, इसका मतलब माइनस के 1/5 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है और उसकी ऊंचाई इतनी है, इतनी सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिखो, ऊंचाई सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होगी, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में स्प्रिंट है। यहाँ देखो क्षेत्रफल तो 390 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और ऊंचाई होगी 26 सेंटीमीटर है, तो आधार निकालो। तो आधार आपको पता है, यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है, सबको मालूम है। तो बराबर आपको कितना दे दिया, बराबर आपको दे दिया 390, कितना दिया 390 दिया। अब जो दे रखा है वो रख दो, आधार का मान आपको निकालना है, आधार का मान आपको निकालना है, और ऊंचाई की वैल्यू आपको कितनी दी है, आपको दी है 26, और बराबर में कितना 390 हमने लिखा। अब इस 26 से काट दो, 390 को कितनी बार कटेगा आपको पता है, पहली बार गया 1 बार, फिर गएगा 5 बार, इसका मतलब आधार बराबर कितना आएगा 15 आएगा। आधार बराबर आपका आएगा 15 सेंटीमीटर, कितना आएगा 15 सेंटीमीटर आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है, और यहां थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आपको पता होगा, यदि इस तरह का कोई होता है a + b होता है, और फिर क्या होता है a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b होता है, प्लस b होता है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है। इसका हम बात कर लेते हैं कैसे होता है, तो a स्क्वायर a क्यूब हो जाता है, क्या हो जाता है a क्यूब प्लस b क्यूब हो जाता है, ये आप सबको पता होगा। तो यहां भी a क्यूब प्लस b क्यूब होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही। आराम से कर सकते हो, क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब का ये फॉर्मूला होता है, आप सबको पता होगा, आराम से कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। और आपको पता होगा a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला भी आप नोट कर लो, कई बार इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, क्या a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस ab, यहां प्लस आ जाता है आपको पता है, और प्लस में b स्क्वायर। तो ऊपर और जो नीचे मैंने सूत्र दोनों लिखे, ये दोनों आपको याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम में यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। 6 व्यक्ति 4 माह में 2400 रुपए का क्या करता है, खर्चा करते हैं। तो आपको बताना है 4 आदमी आपको बताना है 1800 रुपए खर्चा करेंगे, यानी कितने माह में करेंगे, महीनों आपके निकालना है। तो आपको पता होगा यहां इस तरह के क्वेश्चन में हम एमडीएच से लगाते हैं। तो 6 गुना हम क्या करेंगे, 6 गुना 4 किया, और काम कितने का, यानी खर्चा जो भी कर रहा है वो कितने का कर रहा है, 2400 का, ये मैंने लिख दिया, बराबर रखा। और आपको पता है आगे कितना दिया है, 4 व्यक्ति कितने मंथ हमें निकालना है, मैं एम लिख देता हूं मंथ के लिए, ठीक है। बट्टे में हम कितना लिखते हैं 1800 रुपए। अब इनको जल्दी से काट पीट करके जो भी कट रहा है वो काट दो, ये 2 शून्य से 2 शून्य मैंने काट दिए, और ये 6 से काट दो कितनी बार, 4 बार, और इस 4 को 4 से काटा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो भी और कट रहा है वो काट दो। तो m बराबर आएगा 18/4, 18/4 का मतलब क्या हुआ 9/2, 18/4 का मतलब 9/2, और 9/2 का मतलब होता है 4.5, यानी 4.5 माह है। बिल्कुल मंथ आपका आ गया, कितना महीना लगेगा, 4.5 मंथ लगेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। 6 के गुणनखंड ज्ञात करो, 6 के गुणनखंड ज्ञात करो। तो 6 के हम आपको पता है क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, यानी 6 में किन किन का भाग जा रहा है। तो आपको पता है 1 का चला जाता है, 2 का भी चला जाता है, 3 का भी चला जाता है, और किसका 3 का चला जाता है, और स्वयं 6 का चला जाता है। ये होते हैं आपको पता है गुणनखंड। तो 6 के कितने ये गुणनखंड हो गए, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर
बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। और आपको कहे 6 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 होते हैं। कौन होते हैं? 2 गुणा 3 होता है। बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड की बात करता तो हम कहते हैं 2,3। ये भी ध्यान रखिएगा। अगले ने कहा डायरेक्ट गुणनखंड बताओ, तब तो सभी गुणनखंड होंगे। और आपको पता है अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 2 और 3 2 ही है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। आपके स्क्रीन के सामने आ गया 8 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। हल करो तो आपको पता है 252 में किसका भाग देना है? 18 का भाग देना है। आराम से दे सकते हो 18 का भाग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो आप कर ही लोगे। एक बार जाएगा और फिर शायद 4 बार जाएगा, तो 18 फिर कितना बचा आपको पता है? यहां बचा 7। और आपको पता है फिर 18 चौको कितना होता है? 72 होता है। तो आराम से कर लोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। सही है ना? बिल्कुल 0 बच्चा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? डी बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सी है। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। त्रिकोण के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है? तो त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज। त्रिकोण का मतलब क्या होता है? त्रिभुज। और त्रिभुज आपको पता है 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। उसके तीनों कोणों का योग होता है कितना? 180 डिग्री। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब बात कर लेते हैं, कोई भी बहुभुज होता है उसके कोणों का योग जानने का सूत्र होता है n-2 गुणा में 180। n-2 गुणा में 180 होता है। यह सूत्र भी कई बार आ जाता है। और इस सूत्र को दूसरा तरीका लिखने का यह होता है 2n-4 गुणा समकोण। 2n-4 गुणा समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। इस सूत्र को कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, तो ये सूत्र भी आप याद कर लो, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। 3, 4, 6 और 10 का एलसीएम बताओ, यानी लघुत्तम क्या होगा? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो 3 लिखा, ये 4 लिखा, और ये 6 लिखा, और ये 10 लिखा। आराम से निकाल सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। तो आपको पता है पहले 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल 3, 2 और फिर बात कर लेते हैं 3, फिर 5 बार, फिर बात कर लेते हैं। अब 2 का जा रहा है, बिल्कुल वापिस 2 का जा रहा है, 3, 1, 3 और फिर बात कर लेते हैं 5। अब किसका जा रहा है? आपको पता है 3 का जा रहा है वापिस, तो 1, 1, 1 और कितना? 5। अब किसका जा रहा है? 5 का जा रहा है, तो जल्दी से दे दो भाग। तो 1, 1, 1, तो आपका आ गया। इनको गुणा कर लो, 2 दूनी 4। अब बात कर लेते हैं 4 3 12 और 12 5 कितना हो गया? 60 हो गया। बिल्कुल आपका जवाब आएगा 60। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? 60 वाला बता रहे ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल का उत्तर सी है। बहुत ही शानदार, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। आपके सामने आ गए 11। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 11 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। मैंने कई बार आपको बता रखा है, एक अर्धवृत्त के आंतरिक कोणों का मान कितना होगा? आंतरिक कोण का मान कितना होगा? पहले बात कर लेते हैं। आपको ऐसे देता डायरेक्ट कि अर्धवृत्त कोण कितने डिग्री का होता है, तो अर्धवृत्त कोण हमेशा ध्यान रखना कितने डिग्री का होता है? आपको पता होगा 180 डिग्री का होता है। आपको कहे अर्धवृत्त कोण कितने डिग्री का होता है, नोट कर लो। ये दोनों जानकारी आपको बहुत ही शानदार लगेगी। अर्धवृत्त कोण की बात करें, नोट कर लो, आपका होता है कितने डिग्री का? 180 डिग्री, क्योंकि वृत्त कोण 360 का होता है। अर्धवृत्त कोण का मतलब हो गया उसका आधा। अब बात कर लेते हैं, आपको कहा अर्धवृत्त के आंतरिक कोण का मान कितना होता है? अर्धवृत्त के आंतरिक यानी अंदर यहां कोण बनेगा, और ये कोण आपको पता है कितने डिग्री का होता है? ये कोण होता है 90 डिग्री का। दोनों क्वेश्चन अलग अलग होता है। मैंने कई बार आपको ऑफलाइन क्लास में भी बताया और दोबारा से ऑनलाइन में एक बार बता देता हूं। अर्धवृत्त के अंदर अंतरित कोण होता है 90 डिग्री का, और अर्धवृत्त कोण होता है, आपको ध्यान रखना, 180 डिग्री का। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। मैंने कई बार आपको बताया और ये तक बताया कि ये क्वेश्चन लगभग विद्यार्थी गलत करके आते हैं। हालांकि मेरे पास जो आराम से पढ़ता है उसका क्वेश्चन गलत नहीं होता है। और मैं बार बार कहता हूं, प्रत्येक क्वेश्चन बार बार पूछे गए एग्जाम में। और ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने, जो कि 1 नवंबर को लगा था, ज्यादा पुराना पेपर भी नहीं है, और सेम टू सेम लैंग्वेज आपकी उठती है। जो मैं ऑफलाइन क्लास के अंतर्गत जो नोट्स बनाता हूं, उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 12 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 12 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। ₹30 में
10 किताबें खरीद सकते हैं तो रुपए 45 में कितनी पुस्तकें खरीद सकते हैं? 30 रुपए में कितनी खरीद रहे हैं? 10। तो ये 10 लिखा, तो 1 रुपए में कितनी आएगी? 10/30। 10/30 आपको कितने की निकालनी है? आपको निकालनी 45 रुपए की। तो 10/30 गुणा में क्या करेंगे? गुणा में करेंगे 45। जल्दी से कर दो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 से काट दो 15 बार, तो आपका जवाब आएगा 15। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ए बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सही, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। a + b का होल स्क्वायर और -a² - b², इसका मान क्या होगा? तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² और आगे आपको पता होगा 2ab क्या होता है? 2ab होता है। और आगे बात कर लेते हैं -a² - b², तो a² - b², तो ये कट गया बिल्कुल, और बचा क्या आपका? 2ab। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। आपको पता है अनुपात का क्वेश्चन है। मध्य पदों का गुणा बाह्य पदों के गुणा के बराबर कर दो। तो 3 को x से गुणा किया, कितना आया? 3x आया बिल्कुल। और बात कर लेते हैं बराबर में 7 × 39, और आपको पता है ये 3 उधर भाग में जाएगा, तो आपको पता है x बराबर कितना आएगा? 7 × 39/3। 7 × 39/3, और 3 से काट दो, 13 × 3 = 39 होता है, और 13 × 7 कितना हो गया? 91 हो गया। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और एक बार कमेंट करके सभी विद्यार्थी बताएगा क्लास कैसी लग रही है। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो जितने भी विद्यार्थी लाइव है एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और आपके लिए शानदार क्वेश्चन आपके लिए इंक्लूड किए, जो कि आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए। और दावे के साथ कह सकता हूं, मैथमेटिक्स हो भले, मैथमेटिक्स के तो आपको पता है हम हमेशा की तरह अब की बार भी आपको पता 15/15 आपको लाकर दिखाएंगे, और जीके जीएस का आपको पता 15/15 आ भी रहे। तो यह आपके लिए बहुत ही शानदार क्लासेस साबित होने वाले एग्जाम में। और दावे के साथ कहता हूं हमेशा की बात ही कि पूरे 50 के 50 क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में मिलाकर दिखाऊंगा, भले रीजनिंग के भी आंकड़े क्यों न हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। आप तो बस रेगुलर क्लास लेते रहो, बाकी सब हम पे छोड़ दो, इतना तक आपको कह दिया है। और ये गारंटी फ्री में आपको क्लास प्रोवाइड करके, फ्री में गारंटी कोई नहीं ले सकता आपकी, लेकिन मैं ले रहा हूं। यदि आप रेगुलर हमारे साथ विश्वास कर रहे हैं, और जिन विद्यार्थियों ने विश्वास किया, दावे के साथ पढ़े हैं, उनका सिलेक्शन भी हो चुका है। 4000 बच्चे बहुत होते हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल हो या ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से लग चुके हैं, और भले ही ऑफलाइन हो, कहीं हमने कमी नहीं छोड़ी है। बस कमी आप इतना करो कि जो रेगुलर पढ़ाया जाता है वो पढ़ते जाओ। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो 15 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। 1 किग्रा का कितना प्रतिशत? 10 ग्राम है। तो 10 ग्राम यानी 1 किग्रा का, यानी 1 किग्रा में 1000 ग्राम होते हैं बिल्कुल। तो ये लिखा, और गुणा में 100, क्योंकि प्रतिशत में चेंज करना है। जल्दी से काट पीट करके हल कर दो। ये 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, 1 आ गया, तो आपका जवाब आएगा 1%। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। एक बार दावे के साथ सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। यदि आप ईमानदारी से बताना, यदि मेरी रेगुलर क्लास लेते हो, तो ये एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मैंने करवाया मैथमेटिक्स का, आपके मैं कह रहा हूं 15/15 करोगे। और जल्दी से कमेंट करके बताओ, जो ईमानदारी से हमारे साथ रेगुलर जुड़ता है, उनके क्या 15/15 इस क्लास में क्वेश्चन राइट हुए। और जो भी विद्यार्थी नया है उनको 12+ का तो मैंने प्रत्येक को टारगेट दिया था, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और आपको मैं यह बता रहा हूं, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन आ जाते हैं हमारी क्लास से, तो बच्चे भी आपको पता है कंपटीशन तो बढ़ने वाला ही है। तो इसलिए सभी विद्यार्थी मेहनत कीजिएगा, रेगुलर तैयारी कीजिएगा, कोई कमी नहीं रहने देंगे हमारी तरफ से आपको प्रैक्टिस करवाने में। बाकी आपको पता है जितना ऑफलाइन हम कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, वो ऑनलाइन थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। लेकिन शीघ्र ही हम मैथमेटिक्स की लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं, टॉपिक वाइज एकदम आपको कंटेंट मिलेगा, बहुत शानदार मिलेगा। दावे के साथ कह सकता हूं इतना शानदार मैटर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। भले कोई कहीं कितना भी आप कैसे भी पढ़ लो, लेकिन इतना शानदार मैटर हम फ्री में भी दे रहे हैं। और आपको इतना, और तो मैं क्या कहना चाहूंगा, उस सभी विद्यार्थियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित कर देता हूं, क्योंकि इतने सारे विद्यार्थियों ने हमारे साथ प्यार और सपोर्ट बनाए। लाखों विद्यार्थी हमसे जुड़कर बहुत सारे मेहनत भी करे, तो उनको एक बार सबको धन्यवाद। चलिए दोस्तों आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।